देखिए, मेरा करी पत्ते का पौधा है जिसे लगाए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल पहले मेरे ये छोटे से पॉट में था, अब इसे मैंने पिछले साल ही बड़े से पॉट में लगा दिया है। तो देखिए कितने सुंदर-सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। इसके जब ये फ्लावर आते हैं तो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है ये पौधा, साथ ही इतनी अच्छी खुशबू आती है। इसकी लीव्स में तो आती है जब तोड़ते हैं, लेकिन इसके फ्लावर में से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब हवा चलती है तो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। बहुत ही भीनी-भीनी, बहुत ही अच्छी खुशबू वाला पौधा है ये, जब इसमें फ्लावरिंग होती है। तो और वैसे भी ये आयुर्वेदिक प्लांट है, इसके बहुत लाभ हैं। इसकी पत्तियों को अगर आप ऐसे काढ़े के रूप में या ऐसे भी 2-3 चबा लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल को ये रोकने में पूरा मदद करता है, और साथ ही साथ ये टॉक्सिन का भी काम करता है। अगर आप इसकी पत्तियों का यूज़ करते हैं तो आपके बालों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपके बालों को काला, घना और चमकदार भी बनाता है। तो ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है, इसके अनेक फ़ायदे हैं। लोग इसकी चटनी बनाकर भी खाते हैं, साथ-साथ कई सब्जियों में, साउथ इंडियन में और इधर राजस्थान की तरफ तो ये यूज़ होता ही है। तो इसके फ़ायदे हैं, इसलिए इसको आपको अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके यहाँ थोड़ी भी जगह है तो इसे ज़रूर लगाएँ, काफ़ी फ़ायदेमंद पौधा है। ये देखिए पत्तियों का तो यूज़ होता है, साथ-साथ इसके फ्लावर भी आते हैं इसमें, और साथ में खुशबू भी आती है, तो कितना फ़ायदा है। तो अब मैं बताऊँगी आप इसको कैसे कटिंग से लगा सकते हैं या बीज से। बीज से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। जब इसमें बीज आते हैं तो आप जब बीज पक जाते हैं तो आप बीज को लगा देंगे एक मिट्टी में 1-2 इंच गहरी, तो इसमें आसानी से पौधा निकलने लगेगा। और कटिंग से भी आप 6-7 इंच की भी मोटी सी डंडी इसकी ले लें और ऐसे कट करके लगा दें। नीचे से ये ज़रूरी नहीं है वी शेप ही बनाएँ कटिंग में, तो ऐसे भी लगा दें 1 इंच नीचे, 1-2 इंच नीचे मिट्टी गहरी में। और फिर इस कटिंग लगाने के बाद ऐसे स्थान पर रखें जहाँ ज़्यादा धूप ना आती हो। कटिंग लगाने के बाद तो छाया वाले स्थान पर रखना चाहिए, केवल जहाँ सूरज की रोशनी आती है। जब आपकी कटिंग हो जाए, उसमें लीव्स आ जाएँ, उसके बाद आप पौधे को धूप में रख सकते हैं। और ऐसे स्थान पर रखें जहाँ की शुरू-शुरू में जब पौधा छोटा होता है, ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर केवल 2-4 घंटे की धूप आती है। बड़ा पौधा हो तो आप ऐसे स्थान पर भी रख सकते हैं जहाँ 8-10 घंटे की धूप आती है, लेकिन छोटे पौधों के अगर आप ऐसे स्थान पर रखेंगे जहाँ केवल 2-3 घंटे की धूप आती है, तो अच्छे से सर्वाइव भी करेगा। और खाद इसमें आप कोई भी दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं और अन्य खाद भी डाल सकते हैं, तो ये अच्छे से सर्वाइव हो जाएगा। खाद को आपको डेली डालने की जरूरत नहीं होती, 3 महीने में भी 1 बार डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छे से सर्वाइव हो जाएगा। तो देखिए, मैं तो इसमें 6-6 महीने भी खाद नहीं डालती, क्योंकि जब मैं गमले की मिट्टी तैयार करती हूँ तो वो उसमें ही मैं जो घर की खाद बनाती हूँ पत्तियों से और सब्जियों के आदि के छिलके से, उससे ही मैं गमला तैयार करती हूँ तभी, और उसमें ही मैं पौधा लगा देती हूँ, तो मुझे ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो 3-4 महीने में 1 आध बार खाद भी दे सकते हैं। और गर्मी में आपको डेली इसको पानी देना चाहिए, और सर्दी में हफ्ते में 1 ही बार देना चाहिए। तो सर्दियों में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जड़ें गलने लगेंगी और पौधा आपका सर्वाइव नहीं करेगा। और एक विशेष बात का ध्यान ये रखना चाहिए, जब भी आप पौधे को लगाएं तो उसमें इतना पानी ना भरे कि वो जो कटिंग लगा रहे हैं वो उसकी डंडी गलने लगे। फिर क्या होता है कि आपकी कटिंग सक्सेस नहीं होगी, तो ये ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ ज़्यादा धूप ना आती हो। तो मैंने खाद का भी बता दिया और ये भी बता दिया कैसे स्थान पर रखना चाहिए। और अब ये है कि किस सीजन में लगाएं, तो आप इसे फरवरी से मार्च तक के महीने में अगर इसकी कटिंग लगाएंगे तो आसानी से ग्रो हो जाएगी। और लगाकर ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर हल्की सी रोशनी भी आए। और साथ ही साथ अगर इस फरवरी मार्च में ना लगा सके तो फिर आप बरसात में जुलाई के महीने में भी इसको लगा सकते हैं, तो आसानी से हो जाती है, इसकी कटिंग हो जाती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सही समय पर करी पत्ते के पौधे के लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और देखिए मेरा पौधा कितनी अच्छी तरह से हो रहा है, तीसरा साल है ये, और बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव भी कर रहा है। और अगर आपके यहाँ ये पहले से ही है और छोटे पॉट में आप इसके पॉट को बदलना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा मौसम यही है, फरवरी का था, या मार्च का मौसम भी है, जिससे आप इस प्लांट को दूसरे बड़े गमले में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अगर आप इसको पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो, अगर आपके यहाँ लगा हुआ है। तो इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी भी पौधे को बड़े गमले में लगाना चाहें, मतलब छोटे गमले में लगा हुआ है, तो समय का भी आपको ध्यान रखना होगा, तो आपका ये जो पौधा है वो मरेगा नहीं। तो देखिए आपको मैंने बताया इस पौधे को लगाने के कितने फायदे हैं और कितना ये गुणकारी पौधा है, आयुर्वेदिक प्लांट है। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर